सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 24 जुलाई। सद्गुरु की शरण में जाएं। हर आदमी भरपेट खाने को मिले इसलिए दौड़ धूप करता है, लेकिन क्या हमें अपनी इच्छा के अनुसार सब मिलता है? नहीं मिलता। तो कहने का आशय ये है कि जब हम विषय के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति के लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए? संत जो मार्ग बताते हैं, हमें जांच कर देखना चाहिए, लेकिन एक बार पक्का विचार करके जिन्हें गुरु मान लिया, तो फिर वे जो बताएं उसी को साधन माने। ये मानना भूल है कि गुरु देह स्वरूप में ही हो। गुरु देह में कभी नहीं होते। गुरु साक्षात भगवान ही हैं, ऐसी भावना रखकर बर्ताव करें। और हम यदि ऐसी भावना रखकर बरतें, तो फिर गुरु कैसे ही हो, साक्षात भगवान उनमें अवतरित होने को बाध्य होते हैं। गुरु जैसा कहें वैसे हम सदा साधन करते जाएं। यदि वैसा साधन करते रहें तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु भी नाम के सिवाय और क्या बताते हैं? हम सदा नामस्मरण करते रहें। वैसे सच तो ये है कि जो दृढ़ भाव से साधन में रहता है, उसे ये सब बातें अपने आप सत्य रहती हैं। अतः हम गुरु की अनन्य शरण जाकर और वे ही सब करते हैं ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर जो हो उसमें आनंद मानते रहें। भगवान के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो, ये बड़ी भाग्य की बात है। यदि ऐसा जिज्ञासु मिल गया तो संत को भी लगता है कि मेरे जीवन का भी सार्थक हो गया। श्री रामचंद्र की जिज्ञासु अवस्था देखकर महर्षि वशिष्ठ को भी बड़ा आनंद हुआ था, और ये स्वाभाविक भी है। संतों ने एक ही भगवान, एक ही साधन और एक ही गुरु माना। वैसे ही हम एक ही नाम में रहने का प्रयत्न करें। बच्चा हंसता खेलता होता है तो बाप उसे गोद में ले लेता है, लेकिन रोने लगता है तो नीचे उतार देता है। इसके विपरीत बच्चा रोता है तो माँ उसे गोद में ले लेती है। यही भगवान में और संत में अंतर है। बर्फ से पानी निकाल लें तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही संतों से भगवान का प्रेम निकाल लें तो उनमें कुछ न बचेगा। साधन करने में अपार कष्ट होते हैं। यदि इस कष्ट के बिना वस्तु को साध्य करना है तो सत्संगति ये बढ़िया उपाय है। हमारे मन पर सत्संगति का बड़ा असर होता है। केवल हेतु काम नहीं करता, संगति काम करती रहती है। संगति दो प्रकार की होती, घातक और उत्तम। विषय वासना से लिप्त मनुष्य की संगति घातक होती है और सत्संगति उत्तम होती है। सत्संगति में रहते हुए जो समझेगा कि मुझ में दोष है, वो जल्दी सुधरेगा। हम जिस पुरुष के पास जाते हैं और वो जो कहता है उसे ईमानदारी से आचरण में लाने का प्रयत्न किया, तो कहा जा सकता है कि हम उसकी संगत में रहें। अपनी गृहस्थी का काम अपनी इच्छा के अनुसार हो, इससे संतों की परीक्षा न करें। जिस क्षण को हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसी क्षण समझें कि हमें संत का सच्चा ज्ञान हुआ है। नाम स्मरण में सच्चे आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।